बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी की एक और भारी भरकम खबर आपकी आ चुकी है और ये खबर ये है कि फिजिकल और मेडिकल की खबरें अब आपकी आ चुकी हैं। तो सर क्या होगा, क्या डेट है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, किस किस डेट तक बने हुए होने चाहिए, उन सारी बातों पर ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी क्लैरिटी एकदम से पता लग जाए। फिजिकल जैसा एक्सपेक्टेड था कि अगस्त के लास्ट में शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और सेम आरपीएफ के लिए भी फिजिकल बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो भी अगस्त के लास्ट में ही सुनने में आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि डेट भी क्लैश करें, ऐसे भी संभावनाएं हैं। तो टोटल इन्होंने जो दिया है कि 20 से 22 दिन वो फिजिकल आपके चलने वाले हैं। बीच में एक आध दिन का गैप भी हो सकता है, बट टोटल जो डेट दी है वो 20 अगस्त से 11 सितंबर के बीच आपके फिजिकल कराए जाएंगे। चलिए भाई बात कर लेता हूं। आरएफआईडी से होंगे फिजिकल इस बार। आरएफआईडी क्या है, ये कैसे पता लगी है, मैं अभी आपको एक लेटर दिखाऊंगा जो वायरल हुआ है। अभी वो पूरी तरह ऑफिशियल तो नहीं कह सकते उसको, पर वो कि ये आपको ना एक चिप लगा दी जाती है, तो चेस्ट में लगा दी जाएगी, यानी जो आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है उसी पे चिप होती है। ये आपके पैर में भी इसको लगा दिया जाता है, पैर में बांध दी जाती है। तो वो दोनों तरीके से लगती है। ये चिप आपका टाइमिंग और आपके डिस्टेंस दोनों ही काउंट करता है। कई बार इसको एसएससी जीडी में पहली बार यूज होने जा रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी के कभी भी गोल ग्राउंड में रनिंग नहीं होती, और ग्राउंड में रनिंग नहीं होती थी, सड़क पे दौड़ाते थे, तो वहां चक्कर काउंटिंग में कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि वो सड़क पे दौड़ है। जहां ग्राउंड में रनिंग होती है और इतनी लंबी रनिंग हो, तो वहां चक्कर काउंटिंग की दिक्कत होती है, ऑफिसर्स को कोई कर ही नहीं सकता। तो आरएफआईडी ये बता देती है कि भैया आपने कितने चक्कर लगाए हैं, कितनी देर में लगाए हैं और उसमें कितनी डिस्टेंस हो गई। तो आरएफआईडी लगाने के बाद सिर्फ आप कंप्यूटर के एक बटन दबाना है और सीधा हर बच्चे की टाइमिंग आ जाती है, जो जहां रुका वो वहां की टाइमिंग उसकी मिल जाती है। तो आरएफआईडी एक सहूलियत है, इससे डरे नहीं। ये आपके ना टाइमिंग को घटाती है, ना ऐसा है कि भाई इसमें कोई गड़बड़ होगी, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। ठीक है, अगर ये गोल ग्राउंड में रनिंग कराई, ऐसा भी चांसेस हैं, जी हाँ, अगर ग्राउंड के अंदर रनिंग करा दी, आरएफआईडी लगा रहे, तो हो सकता है ग्राउंड के अंदर रनिंग करा दें, तो फिर आपको चक्कर खुद ही काउंट करने पड़ेंगे। अगर सोचिए, अगर 400 मीटर का चक्कर हुआ तो आपको 12.5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, और वो चक्कर की काउंटिंग भी खुद ही दिमाग में रखनी होगी। तो वो दिमाग में रखना में बहुत दिक्कत है। आरएफआईडी आपको रोकती नहीं है, ना इसमें कोई बीप बजती है कि भाई आपके चक्कर पूरे हो गए। आपको अपना ही अंदाजा लगाना है। अगर आपने एक चक्कर कम मारा तो फेल आप होगे, और काउंटिंग फिर तो इसका मतलब एक फालतू लगा दें तो वो फालतू गिन लेगी। आपका टाइमिंग 12 का ही नोट, मतलब उतने का ही नोट होगा, 5 किलोमीटर का। तो इससे बेहतर है जब भी कंफ्यूजन हो तो हम एक चक्कर फालतू लगा देते हैं, ऐसा आरएफआईडी में बताया जाता है। चलो मेडिकल भी फिजिकल के साथ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं अभी बताऊंगा कैसे है, वो कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का अवश्य ध्यान रखें, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूं, तो उन क्योंकि सारी वीडियो अब इन दोनों चीज़ों में ही जानी है, पहले इनके बता दूं कि भाई टोटल जो बच्चे हैं, इतने बच्चों का क्या कराना है, फिजिकल मेडिकल। 3,94,121 बच्चे को पास किया है एग्जाम में। वैकेंसी तब कितनी थी आपको मालूम है? 39,000। तो उसके लगभग ये 10 गुने बच्चे बैठ रहे थे। अब चूंकि वैकेंसी 8 गुना भी बच्चे नहीं रहे, अर्थात अगर मैं इसको निकालूंगा तो करीब करीब 7.5 पौने 8 गुना बच्चे आएंगे। तो भाई 7.5 8 बच्चे आ रहे हैं एक सीट के लिए। और फिजिकल में एवरेजन अगर 5 किलोमीटर की रनिंग को देखूं तो 100 में से करीब एब्सेंट वेबसेंट सबको मिला करके 20 ही बच्चों का, मतलब 100 में से 80 बच्चे प्रेजेंट हुए, 20 तो होंगे ही नहीं, और फिर फाइनली 20 बच्चे ही पास हो पाते हैं। तो 20% का ही रेशो रह जाता है।